ग्वालियर का किला अपने आप में एक अनूठा है और काफ़ी ऐतिहासिक धरोहर भी है। कुछ दिनों पहले हमारी ग्वालियर की यात्रा थी, जिसमें मैंने एक आलेख लिखा था जो कि शैलसूत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी के कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्वालियर एक यात्रा। हमारी इस यात्रा का सबसे पहले का कार्यक्रम था ग्वालियर का किला। दरअसल जब हम ग्वालियर पहुंचे और ऑटो से इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे तो कई जगह से ग्वालियर के किले की बाहरी दीवारों की एक झलक दिखाई पड़ी। काफ़ी रोमांचक लगा। आज हम बिल्कुल पास से इसे देखने जा रहे थे, पर ग्वालियर शहर में थे हम बिल्कुल अनजान। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि अनजान शहर हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित था। मन में कई तरह की बातें सोच रहा था, लेकिन जब पहुंचा तो एक अन्य व्यक्ति भी मेरे साथ चला। वार्तालाप करने से पता चला कि वो खास ग्वालियर का है। मन में सोचा एक से भले दो, सब ईश्वर की कृपा थी। जब मैं ट्रेन से पहली बार ग्वालियर स्टेशन उतरा तो मन में काफ़ी उत्सुकता थी ग्वालियर किला देखने की। और हाँ, पहले भी मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी रानी लक्ष्मीबाई की कविता और ग्वालियर के बारे में पढ़ रखा था और ऑटो पकड़ी और आधे घंटे के अंदर किले के गेट तक पहुंच गया। बाहरी गेट के पास से किला बहुत साधारण सा लग रहा था, लेकिन असली दृश्य अभी सामने आना बाकी था। इस किले के दो गेट हैं। पूर्व की ओर ग्वालियर गेट है जहां हम पहुंचे थे, यहां से आगे पैदल ही जाना पड़ता है। पश्चिम की ओर उड़वाई गेट है जहां वाहन से पहुंचा जा सकता है। किले के आसपास, किले के अंदर घुमाने के लिए लगभग 400 रुपये के खर्च में गाड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन मोल भाव जरूरी है। ये सभी गाड़ियाँ पश्चिमी गेट से किले में प्रवेश करती हैं। हाँ, अगर आपको 8-10 किलोमीटर पैदल चलने की इच्छा व क्षमता हो तो आप पैदल भी वहाँ जा सकते हैं और घूमा जा सकता है। किले पर लिखने से पहले मैंने काफ़ी खोजबीन की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण एक स्थानीय सरदार सूरज सेन ने 727 ईस्वी में करवाया था, जो इस किले से लगभग 55 किलोमीटर दूर सिंघौनिया गाँव का रहने वाला था। इसे उन्होंने ग्वालिपा नामक साधु के नाम पर धन्यवाद स्वरूप बनवाया था। साधु ने उन्हें पाल की उपाधि से नवाजा। कहा जाता है कि सूरज सेन पाल की 83 पीढ़ी के वंशजों के पास इस किले का स्वामित्व रहा, परंतु 84वीं पीढ़ी के वंशज इसे हार गए। किले की प्राचीनता के संबंध में एक और कहानी है, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ से हून शासक तोड़मान के पुत्र मिहिर कुल के शासनकाल के 15वें वर्ष अर्थात 525 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मातृचेत नामक व्यक्ति द्वारा गोपाद्री या गोप नाम की एक पहाड़ी, जिस पर एक दुर्ग स्थित है, पर एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि इस पहाड़ी का प्राचीन नाम गोपाद्री अथवा रूपांतर से गोपाचल या गोपागिरी है, जिस पर गुप्त काल में भी कोई बस्ती थी। ग्वालियर किला अपने आप में एक ही बहुत बड़ा धरोहर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के समय जब महाराष्ट्र के प्रमुख सरदार सिंधिया का दिल्ली आगरा के आसपास के प्रदेशों में आधिपत्य स्थापित हुआ तो ग्वालियर का किला भी उनके कब्जे में आ गया। इस दौरान बीच बीच में इस किले का आधिपत्य सिंधिया राजवंशज एवं अंग्रेजों के बीच स्थानांतरित होता रहा। जनवरी 1844 का दिन अंग्रेजों ने मराठा सिंधिया वंश को अपना दीवान नियुक्त करके यह किला उन्हें दे दिया। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला शहर से अलग थलग 3 किलोमीटर लंबी और समीपवर्ती सड़क से 100 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर अवस्थित है। किले की दुर्भेद दीवार की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। किले की दीवारें बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली हैं। किले के पश्चिमी उड़वाई गेट तक पहुंचने के लिए एक पतली सड़क बनी है। इस सड़क से गुजरते समय दुर्ग की पहाड़ी में उत्कीर्ण जैन तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। इनमें से एक मूर्ति 57 फीट ऊंची है। ये सभी मूर्तियां 15वीं शताब्दी की बनी हैं। ग्वालियर किले में वैसे ऐतिहासिक एवं वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक इमारतें मौजूद हैं। वर्तमान में उपलब्ध किले का सबसे प्राचीन स्मारक चतुर्भुज विष्णु मंदिर है। इसमें एक चौकोर मंदिर के ऊपर एक 1093 ईस्वी में बना सहस्त्रबाहु का मंदिर ग्वालियर किले का दूसरा प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है। यह किले के पूर्व के कोने में 2 मंदिरों के समूह के रूप में स्थापित है। इसे कछवाहा नरेश महिपाल ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान सहस्त्रबाहु विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इसका शिखर 100 फीट ऊंचा था।
लेकिन बाद में इसका शिखर और गर्भगृह दोनों ही नष्ट हो गए। फिर भी इसका वैभव इसकी छत एवं बाहरी और भीतरी दीवारों की पर की गई मूर्तिकारी से स्पष्ट झलकता है। रूपांतर के कारण बाद में इसे सास बहू का मंदिर कहा जाने लगा। सास बहू मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर किले का सर्वोच्च स्मारक तेली का मंदिर स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें 100 फीट से भी अधिक है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा के सेनापति तेल्प ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। इसे तेल्प का मंदिर कहा जाता था, जिसे बाद में तेली का मंदिर कहा जाने लगा। ग्वालियर के किले की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है मान मंदिर भवन। यह महल हिंदू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे 1508 में ग्वालियर के प्रतापी राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। रंगीन टाइलों से सजा यह महल आज भी अपनी सुंदरता को बखूबी प्रदर्शित कर रहा है। यह भवन शुद्ध भारतीय या हिंदू वास्तुशैली में बना है। इस महल में कुल 4 तल हैं, जिसमें 2 भूमिगत हैं। इस राजमहल का निर्माण किले की ऊंची दीवार से सटाकर किया गया है, जिसकी ऊंचाई जमीन की सतह से 300 फुट है। इस महल के तहखानों में एक कैदखाना भी है, जिसमें मुगल काल के राजनीतिक बंदियों को कैद करके रखा गया था। ग्वालियर किले की एक अन्य महत्वपूर्ण इमारत है गुजरी महल। इस भवन को तोमर राजा मानसिंह ने 1486 से 1516 ईस्वी के बीच बनवाया था। इस महल में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना सन 1920 में एम.बी. गर्दे द्वारा की गई, जिसे 1922 में दर्शकों के लिए खोला गया था। यह राजा मानसिंह और गुजरी रानी मृगनयनी के गहन प्रेम का